योगी के सिंघम के ऊपर एफआईआर, खुश हुए सूबे के मुसलमान। चर्चा में छाया सपा सांसद का बयान, जो हुआ वो आप भी जानिए। कानून से ऊपर कोई नहीं, मुश्किल में फंसे अब अनुज चौधरी। कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, अखिलेश के सांसद ने जताई खुशी। इस बार योगी के सिंघम कहे जाने वाले अनुज चौधरी बुरा फंस गए हैं। जिस चेहरे को लंबे समय से योगी का सिंघम कहा जाता रहा है, अब उसी पर कोर्ट का शिकंजा कसता दिख रहा है। चंदोसी कोर्ट से आया आदेश सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि सियासी संदेश भी माना जा रहा है। सूबे में चर्चा है कि अब योगी भी असहज होंगे, क्योंकि जिस अफसर को कानून व्यवस्था का मजबूत चेहरा बताया जाता था, अब उसी पर एफआईआर का रास्ता खुल गया है। समाजवादी पार्टी इसे सच की जीत बता रही है, जबकि सपा सांसद ने तो खुशी जाहिर की हुई है। वहीं मुस्लिम समाज में भी इस फैसले को लेकर अलग तरह की संतुष्टि दिखाई दे रही है और सियासी गलियारों में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, क्या यह फैसला आगे की राजनीति की दिशा बदलेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए पूरी कहानी जानते हैं। दरअसल चंदोसी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए तत्कालीन सीओ और बाद में एएसपी बने अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला 24 नवंबर 2024 का है, जब शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में सर्वे के दौरान हालात बिगड़े थे। अदालत ने यह आदेश एक नाबालिग आलम की मौत से जुड़ी याचिका पर दिया। आलम के पिता यामीन ने अदालत को बताया कि उनका बेटा बिस्कुट बेचने गया था और उसी दौरान से गोली लग गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने माना कि इस पूरे मामले में प्राथमिक जांच जरूरी है और बिना एफआईआर के सच्चाई सामने नहीं आ सकती। इस आदेश के बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया, क्योंकि अनुज चौधरी को लंबे समय तक योगी सरकार का भरोसेमंद अफसर माना जा रहा है। जब यह घटना हुई तब वो संभल में सीओ सदर थे, बाद में प्रमोशन पाकर एएसपी बने और फिरोजाबाद भेज दिए गए। कोर्ट के आदेश में उनके साथ पूर्व सदर कोतवाल अनुज तोमर का नाम भी शामिल है। योगी सरकार के लिए यह मामला इसलिए संवेदनशील बन गया है क्योंकि विपक्ष इसे सीधे कानून व्यवस्था और जवाबदेही से जोड़ रहा है और यह कहने से नहीं चूक रहा है कि अब वर्दी भी सवालों के घेरे में है। इस फैसले के बाद सबसे तेज प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर की तरफ से आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी और न ओहदा। उन्होंने अदालत के आदेश को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह फैसला बताता है कि अफसर हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता। सपा सांसद के इस बयान को मुस्लिम समाज में बड़ी तसल्ली के तौर पर देखा जा रहा है और इसे सच की जीत कहा जा रहा है। यही वजह है कि यह बयान अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। पूरे मामले की जड़ 24 नवंबर 2024 का वो दिन है जब कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, जिसके बाद वहां हंगामा मचा था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इन्हीं घटनाओं में नाबालिग आलम को गोली लगी थी। आलम के पिता ने 6 फरवरी 2025 को चंदोसी अदालत में याचिका दाखिल कर सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद माना कि मामला गंभीर है और एफआईआर के बिना जांच अधूरी रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने योगी सरकार को राजनीतिक रूप से असहज कर दिया है। विपक्ष इसे योगी के मजबूत प्रशासन मॉडल पर सवाल के तौर पर पेश कर रहा है। सपा इसे ये कहने का मौका मान रही है कि कानून सबके लिए बराबर है। अब आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विधानसभा से लेकर सड़क तक चर्चा में रहेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि एफआईआर के बाद जांच किस दिशा में जाती है और क्या योगी के सिंघम कहे जाने वाले अफसर की मुश्किलें और बढ़ेंगी।